एवरीवन, मैं रोशन सर आपका स्वागत करता हूं पावर इंजीनियरिंग के ऑनलाइन क्लास में। हम लोग प्रीवियस लेक्चर में पढ़े थे कि आईसी इंजन का कौन कौन सा इंटरनल पार्ट्स होता है जिसको हम लोग कंपोनेंट्स कह रहे थे, जिसमें मैंने आपको सिलेंडर के बारे में, पिस्टन के बारे में, कनेक्टिंग रॉड के बारे में, क्रैंक के बारे में, क्रैंक शाफ्ट के बारे में और फ्लाईव्हील के बारे में, और कौन कौन सा कॉमन टर्म था जो आपका पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन दोनों में होता था, फिर कौन सा स्पेशल कंपोनेंट होता था जो सिर्फ पेट्रोल इंजन में होता था, कुछ ऐसा कंपोनेंट होता था जो सिर्फ डीजल इंजन में होता था। तो ये प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बता दिया था, उसमें बताए थे कि जो कंपोनेंट हम लोग यूज कर रहे हैं वो किस मटेरियल का बना है और किस प्रोसेस से मैन्युफैक्चर होता है। ठीक है, तो जो भी बच्चे उस लेक्चर को नहीं देखे, पहले आप उस प्रीवियस लेक्चर को देख लेंगे और फिर इस सेशन को कंटिन्यू करेंगे। आज के सेशन में हम लोग बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज पढ़ेंगे, दैट इज कॉल्ड वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन। इसको वेरी इंपॉर्टेंट में डाल दीजिएगा, इसका आने का चांसेस 100% है आपके एग्जाम में। ठीक है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मोस्टली हर बार रिपीटिंग करता है अलग अलग यूनिवर्सिटीज में। ठीक है, तो आपको पता है कि आईसी इंजन का मतलब होता है इंटरनल कंबशन इंजन, और इंटरनल कंबशन इंजन क्या करता है? एक ऐसा इंजन जिसमें फ्यूल का कंबशन इंजन सिलेंडर के अंदर होता है और उसके कारण पिस्टन को रेसिप्रोकेटिंग मोशन मिलता है, और पिस्टन क्या करता है? क्रैंक के द्वारा या कनेक्टिंग रॉड के मदद से क्रैंक को और क्रैंक शाफ्ट को रोटरी मोशन देता है। ठीक है, मतलब सीधा भाषा में कि आईसी इंजन रेसिप्रोकेटिंग मोशन को रोटरी मोशन में कन्वर्ट करता है। ठीक है, आईसी इंजन दो प्रकार का हम लोग पढ़े थे, एक को कहते थे 4 स्ट्रोक इंजन और दूसरे को कहते थे 2 स्ट्रोक इंजन। तो 4 स्ट्रोक इंजन कहने का मतलब होता है एक ऐसा इंजन जिसमें 4 प्रोसेस काम करता है। पहले प्रोसेस को सक्शन कहते हैं, दूसरे को कंप्रेशन कहते हैं, तीसरे को एक्सपेंशन कहते हैं। एक्सपेंशन का बहुत सारा नाम है, पावर स्ट्रोक, वर्किंग स्ट्रोक। ठीक है, और फाइनली क्या होता है? एग्जॉस्ट स्ट्रोक होता है। 4 स्ट्रोक इंजन में खासियत क्या होता है या काम क्या होता है कि पिस्टन 4 बार ऊपर नीचे करता है। पहला टीडीसी से बीडीसी आता है सक्शन प्रोसेस में, और क्रैंक जो है 180 का एंगल रोटेट कर जाता है, मतलब क्रैंक शाफ्ट जो है 180 डिग्री से रोटेट कर जाता है। फिर कॉम्प्रेशन स्ट्रोक होता है, उसमें क्या होता है? पिस्टन बीडीसी से टीडीसी की ओर आता है और उसमें क्रैंक जो है फिर 180 डिग्री रोटेट करता है और टोटल 360 कंप्लीट कर लेता है। किसमें? सक्शन और कॉम्प्रेशन प्रोसेस में। फिर क्या होता है? फ्यूल का कंबशन होता है और उसके कारण पावर स्ट्रोक होता है, वर्किंग स्ट्रोक होता है। ठीक है, तो फिर टीडीसी से बीडीसी आता है और फिर 180 डिग्री का क्रैंक शाफ्ट रोटेट करता है और फाइनली जो प्रोडक्ट गैस है वह बाहर चला जाता है और पिस्टन फिर से बीडीसी से टीडीसी आता है। तो आपको पता था कि अगर कोई सिलेंडर वर्टिकल सिलेंडर इंजन है तो पिस्टन जब सबसे एक्सट्रीम पोजीशन पर होता है तो उसको हम लोग टीडीसी कहते हैं, और जब पिस्टन सबसे बॉटम पोजीशन पर होता है तो उसको क्या कहते हैं? बीडीसी कहते हैं। तो टीडीसी से बीडीसी का जो डिस्टेंस होता है किसी एक डायरेक्शन में, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? स्ट्रोक कहते हैं। तो क्या कहता है? 4 स्ट्रोक इंजन। इसका मतलब है उस इंजन को चलने के लिए पिस्टन को 4 बार ऊपर नीचे करना पड़ेगा, और क्रैंक शाफ्ट क्या करेगा? 2 रिवोल्यूशन बनाएगा, 2 चक्कर बनाएगा, और तब जाके पावर स्ट्रोक बनेगा। तो इसी को हम लोग 4 स्ट्रोक कहते हैं। 4 स्ट्रोक इंजन पेट्रोल भी हो सकता है और डीजल भी हो सकता है, पर अगर 2 स्ट्रोक के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे तो 2 स्ट्रोक इंजन में क्या होता है? 2 प्रोसेस एक साथ होता है। ठीक है, और नेक्स्ट फिर 2 प्रोसेस जो है जैसे सक्शन कंप्रेशन, ये एक प्रोसेस एक साथ हो गया। फिर आपका जो है एक वर्किंग जिसको सक्शन कंप्रेशन एक साथ हो गया, फिर पावर स्ट्रोक और एग्जॉस्ट एक साथ हो गया। इसका मतलब है कि इसमें 360 डिग्री जो क्रैंक घूमता है या क्रैंक शाफ्ट घूमता है तो इसका पावर स्ट्रोक हो जाता है। तो हम जब 2 स्ट्रोक इंजन के बारे में आपको पढ़ाएंगे तो फिर डिटेल पढ़ाएंगे। अभी क्या करते हैं? 4 स्ट्रोक पर ही कंसंट्रेशन करते हैं, और 4 स्ट्रोक में भी आज हम लोग पेट्रोल इंजन के बारे में पढ़ते हैं जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। आप अच्छे से यहां से नोट्स भी बनाते रहेंगे। हम आपको पहले भी बताए हैं कि क्लास के साथ साथ आप नोट्स बनाते जाइए, वेट मत कीजिए कि पीडीएफ आएगा तब हम लोग नोट्स बनाएंगे।
ठीक है। हम फाइनली क्या करेंगे, जब चैप्टर टॉपिक यूनिट समाप्त होने वाला रहेगा तो आपको पीडीएफ भेज देंगे, और जैसा हम क्लासेस में अभी पढ़ा रहे हैं आपको उसी तरह का पीडीएफ भी होगा। पर आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कोशिश करेंगे कि बोर्ड से ही नोट करेंगे, इससे आपको ही फायदा होगा। पहला क्या होगा कि आप लेक्चर को बहुत अच्छे से सुनेंगे, और दूसरा उसको नोट डाउन भी जब आप कर रहे होंगे तो बहुत सारा डाउट जो है आपका उसी समय क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए, तो अब हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करते हैं वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन, कि 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन कैसे काम करता है, क्या उसका वर्किंग प्रिंसिपल है। तो सबसे पहला पॉइंट याद रखेंगे कि ए 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन वर्क ऑन ऑटो साइकिल। दुनिया का कोई भी पेट्रोल इंजन का गाड़ी है, चाहे वह 2 स्ट्रोक इंजन का गाड़ी हो या 4 स्ट्रोक इंजन का गाड़ी हो, सारा पेट्रोल इंजन का गाड़ी जिस साइकिल पर काम करता है उसको हम लोग कहते हैं ऑटो साइकिल। ऑटो साइकिल होता क्या है, तो ऑटो साइकिल बहुत सारे थर्मोडायनेमिक प्रोसेस का कॉम्बिनेशन है, जिसमें हम लोग को याद रखना है कि ऑटो साइकिल जो है दो एडियाबेटिक प्रोसेस का कॉम्बिनेशन होता है, मतलब एडियाबेटिक कंप्रेशन, एडियाबेटिक एक्सपेंशन, और 2 आइसोकोरिक मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। तो 2 आइसोकोरिक प्रोसेस और 2 एडियाबेटिक प्रोसेस का कॉम्बिनेशन रहता है। अगर कोई एडियाबेटिक प्रोसेस रिवर्सेबल मान लिया, जितना भी साइकिल हम लोग पढ़ते हैं सारे साइकिल को हम लोग आइडियल केस मान के चलते हैं, तो अगर कोई एडियाबेटिक प्रोसेस रिवर्सेबल है तो इस एडियाबेटिक प्रोसेस का एक दूसरा नाम है, उसको कहते हैं आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। तो ऑटो साइकिल क्या है, तो ऑटो साइकिल 2 एडियाबेटिक प्रोसेस और 2 आइसोकोरिक प्रोसेस का कॉम्बिनेशन है। जब आपको ऑटो साइकिल बताएंगे तो इसमें आपको डिटेल बताएंगे, ठीक है, कि कौन प्रोसेस कहां पर होता है। तो जब आप पूरे 4 स्ट्रोक इंजन के वर्किंग प्रिंसिपल और उसके एनिमेशन को समझ जाएंगे तो आपको ऑटो साइकिल चुटकी में समझ में आ जाएगा कि ऑटो साइकिल है क्या, क्योंकि ऑलरेडी आप सारी प्रोसेस को उस साइकिल में देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो पहला याद रखना है कि ए 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन वर्क ऑन ऑटो साइकिल। दुनिया का जितना भी पेट्रोल इंजन का गाड़ी है वो क्या कर रहा है, ऑटो साइकिल पर काम करता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या याद रखेंगे, इट रिक्वायर 4 स्ट्रोक ऑफ द पिस्टन to complete 1 cycle of operation in the engine cylinder or in 2 revolution of crankshaft। कहने का मतलब होता है कि 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन में पिस्टन जो है वह 4 बार सिलेंडर के अंदर ऊपर नीचे करेगा। इसका मतलब एक बार टीडीसी से बीडीसी आएगा, पहला स्ट्रोक, फिर बीडीसी से टीडीसी जाएगा, दूसरा स्ट्रोक, फिर टीडीसी से बीडीसी आएगा, तीसरा स्ट्रोक, और फिर बीडीसी से टीडीसी जाएगा, तो 4 स्ट्रोक। तो क्या कह रहा है, इट रिक्वायर 4 स्ट्रोक ऑफ द पिस्टन टू कंप्लीट 1 साइकिल। मतलब पूरे काम करने के लिए इसको 4 बार सिलेंडर के अंदर, मतलब पिस्टन को 4 बार सिलेंडर के अंदर जो है अप डाउन करना पड़ेगा, या जो क्रैंक शाफ्ट है इसको 2 चक्कर मारना पड़ेगा। क्लियर हो रहा है, हम रिपीट कर रहे हैं, इसको फिगर से भी हम यहां पर समझा रहे हैं कि मान लीजिए आपके पास ये सिलेंडर है, ठीक है, तो ये सिलेंडर में हम लोग पिस्टन को यहां डाल दिए, ओके, और ये कनेक्टिंग रॉड के साथ इसको कनेक्ट कर दिया, और ये आपका क्रैंक है। तो आप ध्यान देंगे कि जब पिस्टन सबसे ऊपर पोजीशन पर रहेगा तो उसको हम लोग टीडीसी कहेंगे, और सबसे नीचे रहेगा तो उसको क्या कहेंगे, बीडीसी कहेंगे, और टीडीसी से बीडीसी के डिस्टेंस को ही हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रोक कहते हैं। तो कह रहा है कि 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन में पिस्टन को 4 बार ऊपर नीचे करना पड़ेगा। ठीक है, और क्या करना पड़ेगा, तो ध्यान देंगे इसमें सबसे पहला टीडीसी से बीडीसी आएगा तो इसको सक्शन प्रोसेस कहेंगे, जिसमें एयर और फ्यूल का मिक्सचर आएगा, इसको हम लोग डायग्राम में भी आपको समझाएंगे। तो फिर यहां से क्या होगा, कंप्रेशन होगा, और जैसे कंप्रेशन होगा तो यहां आग लगेगा, और फिर क्या होगा, पावर स्ट्रोक होगा, और फाइनली प्रोडक्ट गैस बाहर चला जाएगा। तो क्या कर रहा है कि क्रैंक शाफ्ट को 2 चक्कर मारना पड़ा, तब जाके एक पावर स्ट्रोक बना। तो देखिए क्या क्लियर एकदम लिखा हुआ है डिफिनेशन, कि इट रिक्वायर 4 स्ट्रोक ऑफ द पिस्टन टू कंप्लीट 1 साइकिल ऑफ ऑपरेशन इन द इंजन सिलेंडर और
2 रिवोल्यूशन ऑफ द क्रैंकशाफ्ट, और क्रैंकशाफ्ट को क्या करना पड़ा, 2 चक्कर मारना पड़ा। तो 2 चक्कर मारना पड़ा तो टोटल एंगल कितना बनाया, 720 डिग्री। तो ऑब्जेक्टिव का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया कि 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन में याद रखना है पिस्टन 4 बार ऊपर नीचे करता है, ठीक है, और क्रैंकशाफ्ट क्या करता है, 2 रिवोल्यूशन बनाता है, तब जाके एक पावर स्ट्रोक होता है। पावर स्ट्रोक का मतलब है कि जिसमें काम होता हो। जैसे सक्शन प्रोसेस में काम नहीं हुआ, सक्शन प्रोसेस में सिस्टम पर हम काम कर रहे हैं, फिर कंप्रेशन में भी क्या कर रहे हैं, सिस्टम पर हम काम कर रहे हैं, पर जैसे फ्यूल जलेगा तो उससे लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी बनेगा, तो अब क्या कर रहा है, सिस्टम काम करके दे रहा है, तो उसी को कहते हैं पावर स्ट्रोक, जिसमें काम हो जाए। क्लियर हो गया। अब दूसरा पॉइंट याद रखना है कि इन दिस टाइप ऑफ इंजन एयर फ्यूल मिक्सचर, जिसमें याद रखना है पेट्रोल इंजन के 4 स्ट्रोक के गाड़ी में हमेशा याद रखना है कि जो सक्शन प्रोसेस होता है, सक्शन प्रोसेस कहने का मतलब होता है जहां से एयर और फ्यूल का मिक्सचर जो है वह इंजन सिलेंडर के अंदर आता है। सक का मतलब होता है खींचना। तो सक्शन प्रोसेस में क्या होता है, सिलेंडर के अंदर वैक्यूम क्रिएट होता है और वो क्या करता है, कार्बोरेटर से होते हुए एयर फ्यूल के मिक्सचर को अंदर में खींचता है। तो क्या बोल रहे हैं, इन दिस टाइप ऑफ इंजन एयर फ्यूल, तो यहां फ्यूल किस रूप में है, पेट्रोल के रूप में है। तो इन दिस टाइप ऑफ इंजन एयर फ्यूल मिक्सचर इज मेक इन द कार्बोरेटर। कार्बोरेटर याद रखना है कि हमेशा कार्बोरेटर कहां रहेगा, तो बस पेट्रोल इंजन के गाड़ी में रहेगा। एसएससी 2013 में ये क्वेश्चन आया था कि कार्बोरेटर किस टाइप के इंजन में रहता है, तो हमेशा याद रखेंगे किस में रहता है, पेट्रोल इंजन के गाड़ी में। कार्बोरेटर करता क्या है, तो कार्बोरेटर एक प्रॉपर अमाउंट में, एक फिक्स प्रोपोर्शन में क्या करता है, फ्यूल और एयर का मिक्सचर बनाता है। ठीक है, आपको पता है कि ईंधन को जलाने के लिए हमको एयर चाहिए, हवा क्या करता है, जलने में मदद देता है। तो उसी तरह कह रहा है कि कार्बोरेटर क्या करता है, एयर और फ्यूल का एक प्रॉपर मिक्सचर बनाता है। ठीक है, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कितना बनाता है। तो याद रखेंगे, अगर करेक्ट आपसे पूछे कि करेक्ट रेशियो क्या होता है, तो करेक्ट रेशियो आपको याद रखना है 14.1:1, या तो 15:1। पर अगर एक साथ दोनों ऑप्शन दे देगा तो 14.8:1 को आप ज्यादा करेक्ट मानेंगे। ठीक है, ऐसे एयर फ्यूल का जो रेंज होता है वह 10:1 से लेके 20:1 है। इसका मतलब सिंपल बता रहे हैं आपको कि अगर 10 बूंद आपका एयर होगा तो 1 बूंद आपका जो है वह पेट्रोल होगा। तो एयर फ्यूल रेशियो, तो हम एक बार रिपीट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इन दिस टाइप ऑफ इंजन एयर फ्यूल मिक्सचर इज मेक इन द कार्बोरेटर एंड इंटर इनटू द इंजन सिलेंडर। और फिर क्या करता है, कार्बोरेटर से होते हुए कहां आ रहा है, इंजन सिलेंडर में आता है। तो आई थिंक आपको इतना दूर समझ में आ रहा होगा। फिर कहता है इन 4 स्ट्रोक इंजन 4 प्रोसेस टेक्स प्लेस। 4 स्ट्रोक इंजन में 4 प्रोसेस होता है। पहले को कहते हैं सक्शन स्ट्रोक, दूसरे को कहते हैं कॉम्प्रेशन स्ट्रोक, तीसरे को कहते हैं एक्सपेंशन या पावर या वर्किंग स्ट्रोक, और चौथे को कहते हैं एग्जॉस्ट स्ट्रोक। याद रहेगा नाम एकदम रट जाना, वो भी कैसा, सीक्वेंस वाइज, सक्शन खींचना, कॉम्प्रेशन दबाना, जब दबेगा तभी जाके कंबशन टेक्स प्लेस करेगा। तो फिर कंबशन के बाद क्या होता है, पावर स्ट्रोक बनता है, और फिर फाइनली क्या होता है, प्रोडक्ट गैस बाहर होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एग्जॉस्ट स्ट्रोक कहते हैं। एक चीज हमेशा याद रखेंगे कि पेट्रोल इंजन का दूसरा नाम एसआई इंजन है। ये भी ऑब्जेक्टिव का बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितना भी पॉइंट आपको पढ़ा रहा हूं, एकदम सब पॉइंट ही अपने आप में इंपॉर्टेंट है, किसी भी पॉइंट को हल्के में नहीं लीजिएगा। और अगर आपके एग्जाम में ये जब भी क्वेश्चन आएगा तो ये हमेशा याद रखेंगे कि ये लॉन्ग आंसर टाइप का क्वेश्चन है और आपको इसी फॉर्मेट में लिख देना है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि पेट्रोल इंजन को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो एसआई इंजन। एसआई इंजन का मतलब है क्या हो गया, स्पार्क इग्निशन इंजन।
क्लियर हो गया। अच्छा, एक चीज याद रखना है कि पेट्रोल इंजन में कभी कभी जो 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन होता है या 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन होता है, उसका एक कंप्रेशन रेशियो होता है। आपको याद होगा प्रीवियस क्लासेस में जब टर्मिनोलॉजी पढ़ा रहा था तो उसमें कंप्रेशन रेशियो के बारे में बताए थे। जो भी बच्चा उसको नहीं देखे पहले उस लेक्चर को भी जाके देख लेंगे, अदरवाइज क्या करेंगे हम अपने डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक शेयर कर देंगे, आप वहां से भी जाके देख सकते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनेंगे। कहता है कंप्रेशन रेशियो का मतलब होता है कि क्लियरेंस वॉल्यूम एक होता है सिलेंडर के अंदर एक वॉल्यूम होता है, उसको क्या कहते हैं, क्लियरेंस वॉल्यूम कहते हैं। और पिस्टन जब टीडीसी से बीडीसी तक आता है तो इतने दूर के वॉल्यूम को हम लोग क्या कहते हैं, स्वेप्ट वॉल्यूम कहते हैं। ठीक है, या स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं। तो स्ट्रोक वॉल्यूम को क्लियरेंस वॉल्यूम के साथ अगर जोड़ देते हैं, ये खाली जगह को क्लियरेंस वॉल्यूम कहते हैं, और यहां से यहां तक के वॉल्यूम को क्या कहते हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं। तो इस वॉल्यूम को और इस वॉल्यूम को जब हम जोड़ देते हैं तो टोटल इंजन के सिलेंडर का वॉल्यूम निकल जाता है। तो टोटल इंजन के सिलेंडर के वॉल्यूम को अगर क्लियरेंस वॉल्यूम से भागा दे दे तो जो टर्म बनता है उसी को क्या कहते हैं, कंप्रेशन रेशियो कहते हैं। तो याद रखना है कि पेट्रोल इंजन का जो कंप्रेशन रेशियो रहता है वह 6 से लेके 10.5 तक होता है। याद रखना है कंप्रेशन रेशियो को स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका मतलब होता है वीसी क्लियरेंस वॉल्यूम प्लस स्ट्रोक वॉल्यूम डिवाइडेड बाय क्या चीज, क्लियरेंस वॉल्यूम। इसका मतलब 1 प्लस वीएस बाई वीसी, और इसका मान हमेशा याद रखेंगे कि 1 से ज्यादा होता है, पर पेट्रोल इंजन में इसका जो मान होता है वह 6 मतलब कंप्रेशन रेशियो है, इसका मतलब है 6:1 से लेके 6 से लेके 10.5 तक रहता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एकदम रट जाएंगे कि पेट्रोल इंजन का कंप्रेशन रेशियो कितना होता है। कंप्रेशन रेशियो होता क्या है, तो टोटल सिलेंडर के वॉल्यूम में क्लियरेंस के लिए कितना जगह दिया गया है उसी को हम लोग क्या कह रहे हैं, कंप्रेशन रेशियो। तो कितना हो सकता है, तो 6:1 से लेके 10:5 तक हो सकता है। ठीक है, मतलब 6 भाग ये टोटल सिलेंडर वॉल्यूम है तो 1 भाग इसका जो है क्लियरेंस रहेगा, या 10.5 भाग जो है टोटल सिलेंडर वॉल्यूम है तो 1 भाग जो है वो उसका क्लियरेंस रहेगा। तो आई थिंक आपको 4 स्ट्रोक का कुछ कुछ समझ में आ चुका होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग डिटेल स्टडी कर रहे हैं कि सक्शन स्ट्रोक किसको कह रहे हैं, या सक्शन प्रोसेस किसको कह रहे हैं, कंप्रेशन स्ट्रोक किसको कह रहे हैं, एक्सपेंशन किसको कह रहे हैं, और एग्जॉस्ट किसको करें, और साथ ही साथ एनिमेशन के साथ इसको समझने का पूरा कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या कर रहे हैं, सक्शन स्ट्रोक के बारे में डिस्कस करते हैं कि सक्शन स्ट्रोक होता क्या है। तो कहता है सक्शन, सक का मतलब होता है खींचना, और स्ट्रोक का मतलब होता है डिस्टेंस फ्रॉम टीडीसी टू बीडीसी, नहीं तो बीडीसी से टीडीसी का जो डिस्टेंस होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रोक कहते हैं। तो क्या कह रहा है कि इन दिस स्ट्रोक air fuel mixture enter into the engine cylinder through the inlet valve and outlet valve remain closed। कहता है कि in this stroke air fuel mixture is enter into the engine cylinder through the inlet valve and outlet valve remain closed। ठीक है, तो आपको पता है कि पेट्रोल इंजन के गाड़ी में कार्बोरेटर होता है, और कार्बोरेटर में क्या होता है, एयर और फ्यूल का मिक्सचर बनता है, और फिर वो जो एयर और फ्यूल का मिक्सचर बनता है उसको क्या करते हैं, इनलेट वाल्व से होते हुए इंजन सिलेंडर के अंदर इंटर कराते हैं। तो ऐसा अरेंजमेंट होता है कि उस समय जो है कैम फॉलोवर के मदद से इनलेट वाल्व खुल जाता है, और अंदर सिलेंडर के अंदर जो है वह आपका वैक्यूम क्रिएट हो जाता है या सक्शन क्रिएट हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि फ्यूल आसानी से इंजन सिलेंडर के अंदर इंटर करता है। क्लियर हो रहा है। तो क्या कर रहा है, ड्यूरिंग दिस स्ट्रोक द पिस्टन इज मूव फ्रॉम टीडीसी टू बीडीसी। तो इस पूरे प्रोसेस के दौरान पिस्टन कहां से आता है, टीडीसी से लेके बीडीसी तक आता है। ठीक है, और इसी पूरे प्रोसेस के दौरान क्या होता है, क्रैंक जो है वह 180 से रोटेट कर जाता है। तो हम कह सकते हैं इन दिस स्ट्रोक क्रैंक रोटेट बाय 180 डिग्री। ठीक है, अब हम लोग ये याद रखना है कि इस पूरे प्रोसेस के दौरान आउटलेट वाल्व क्लोज रहेगा, और जो इंजन सिलेंडर है उसके अंदर सक्शन क्रिएट होगा, और इनलेट वाल्व के थ्रू चार्ज जो है जिसको एयर फ्यूल का मिक्सचर कर रहे हैं वह इंजन सिलेंडर के अंदर
इंटर करेगा। तो आई थिंक आपको सक्शन स्ट्रोक समझ में आ चुका। बस आपसे अगर कोई पूछे कि सक्शन स्ट्रोक होता क्या है तो आप समझा देंगे कि सक्शन स्ट्रोक एक ऐसा स्ट्रोक होता है जिसमें इनलेट वाल्व किसी इंजन का दो वाल्व होता है, इनलेट वाल्व आउटलेट वाल्व। तो इनलेट वाल्व खुल जाता है और उसमें एयर फ्यूल का जो मिक्सचर है वह इंजन सिलेंडर के अंदर आता है। तो ऐसे स्ट्रोक को हम लोग क्या कहते हैं, सक्शन स्ट्रोक कहते हैं। सक्शन स्ट्रोक में क्या होता है, पिस्टन टीडीसी से बीडीसी आता है और क्रैंकशाफ्ट क्या होता है 180 डिग्री से रोटेट कर जाता है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं कॉम्प्रेशन स्ट्रोक। कॉम्प्रेशन का मतलब होता है दबाना। अब सोचिए कि जो एयर फ्यूल का जो मिक्सचर सिलेंडर के अंदर इंटर किया है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको कॉम्प्रेस करते हैं। क्यों कॉम्प्रेस करते हैं? हो सकता है हम वहां भी आग लगा सकते थे कि बिना कॉम्प्रेस किए हुए जैसे एंटर करते और फिर लगा देते। तो याद रखना है कि हम लोग इसलिए कॉम्प्रेस करते हैं कि क्योंकि हमको ज्यादा से ज्यादा प्रेशर क्रिएट हो, जो मॉलिक्यूल्स है, जो पार्टिकल्स है, जो चार्ज का, उसका हर एक मॉलिक्यूल्स एक ही साथ जलने के लिए तैयार हो जाए, इसीलिए हम उसको क्या करते हैं, कॉम्प्रेस करते हैं। अगर ऐसे ही फ्यूल को आप जलाएंगे तो उसमें जो डिजायर्ड प्रेशर, जो हमको प्रेशर चाहिए जिससे कि काम हो, वो नहीं मिलेगा। पर जब हम कॉम्प्रेस्ड करके उसको जलाते हैं तो एक साथ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी और प्रेशर डेवलप होता है, जिससे आपका जो चीज आपको काम करना है वो हो जाता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, कॉम्प्रेशन कहते हैं। तो क्या कहता है कॉम्प्रेशन स्ट्रोक का मतलब क्या हो गया, इन दिस स्ट्रोक बोथ valve रिमेन क्लोज्ड। याद रखना है कॉम्प्रेशन तभी होगा जब दोनों valve क्या रहेगा, क्लोज्ड होगा। तो हम कह सकते हैं इन दिस स्ट्रोक बोथ valve रिमेन क्लोज्ड एंड द पिस्टन मूव, कहां से मूव कर रहा है, एंड द पिस्टन मूव अपवर्ड फ्रॉम बीडीसी टू टीडीसी। बस यही सब ध्यान रखना है। पहला सक्शन में क्या हो गया, टीडीसी से बीडीसी आया, और कॉम्प्रेशन में क्या हो रहा है, पिस्टन ऊपर की ओर जा रहा है फ्रॉम बीडीसी टू टीडीसी। ठीक है, कहता है एंड कॉम्प्रेस द चार्ज इंक्लूज्ड इन द सिलेंडर, और सिलेंडर के अंदर जो चार्ज है, चार्ज का मतलब एयर फ्यूल का मिक्सचर, उसको क्या कर रहा है, कॉम्प्रेस्ड कर रहा है। कह रहा है कि द प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर इंक्रीजेस कंटिन्यूसली ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। कहता है कि इस पूरे प्रोसेस के दौरान जो एयर फ्यूल का मिक्सचर है उसका प्रेशर और टेम्परेचर काफी हाई होते जाता है, और जितना ज्यादा हाई प्रेशर या टेम्परेचर क्रिएट होगा, याद रखना है कंबशन के बाद उसमें उतना ज्यादा प्रेशर और टेम्परेचर डेवलप होगा। तो क्लियर हो गया डिफिनीशन क्या कह रहा है कॉम्प्रेशन स्ट्रोक की, इन दिस स्ट्रोक बोथ valve रिमेन क्लोज एंड द पिस्टन मूव अपवर्ड डायरेक्शन फ्रॉम बीडीसी टू टीडीसी। ठीक है, एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑफ द चार्ज विल इंक्रीज कंटिन्यूसली। क्लियर हो गया। चलिए अब आपको कोई पूछेगा कि कंप्रेशन स्ट्रोक क्यों करते हैं, तो आप बताएंगे कि उस जो चार्ज है, जो एयर फ्यूल का मिक्सचर है, एक ही साथ जलने के लिए तैयार हो जाए, और एक साथ जब जलेगा तो लार्ज अमाउंट ऑफ प्रेशर, एनर्जी और कह सकते हैं टेम्परेचर डेवलप करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, पावर स्ट्रोक। पावर स्ट्रोक का मतलब होता है कि जब हम लोग फ्यूल को कॉम्प्रेस्ड कर देते हैं, तो कॉम्प्रेस्ड करने से फायदा क्या होता है कि वो जो फ्यूल है उसको उसका इग्निशन टेम्परेचर मिल जाता है। इसका मतलब जलने के लिए जो टेम्परेचर चाहिए वो मिल जाता है। तो क्या कह रहा है पावर स्ट्रोक, पावर स्ट्रोक का दूसरा नाम क्या है, वर्किंग स्ट्रोक, और तीसरा नाम क्या है, एक्सपेंशन स्ट्रोक। तो कह रहा है इन दिस स्ट्रोक चार्ज इज इग्निटेड, इग्निट का मतलब जलाना। कैसे जलाते हैं, विद द हेल्प ऑफ स्पार्क प्लग। बड़ा इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है, पेट्रोल इंजन के गाड़ी में आग लगाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्पार्क प्लग का यूज करते हैं। तो क्या बोलेंगे, इन दिस स्ट्रोक चार्ज इज इग्निटेड बाय द हेल्प ऑफ स्पार्क प्लग एंड ए ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड विथ हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर। ठीक है, क्या कह रहा है कि पावर स्ट्रोक का मतलब क्या हो गया कि ऐसे स्ट्रोक में, ध्यान देंगे, ऐसे स्ट्रोक में हम लोग क्या करते हैं, चार्ज, जो कॉम्प्रेस्ड चार्ज है उसको इग्नाइट करते हैं, जलाते हैं, और उसके जलने के कारण क्या होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी डेवलप होता है, और वो जो फ्यूल जलता है तो उसके साथ एनर्जी के साथ साथ हाई प्रेशर, वो तो गैस बन चुका है तो उसका हाई प्रेशर और टेम्परेचर रहता है। ठीक है, ड्यू टू राइज इन प्रेशर, कह रहा है कि
अंदर में इतना प्रेशर डेवलप हो जाता है कि वो प्रेशर क्या करता है, पुश द पिस्टन, वो पिस्टन को नीचे की ओर धक्का मारता है विथ ए ग्रेट फोर्स एंड द पिस्टन मूव फ्रॉम टीडीसी टू बीडीसी। तो दिमाग में याद रखना है कि पावर स्ट्रोक होता क्या है, तो बोलेंगे कि जब कंप्रेशन स्ट्रोक खत्म होता है तो इनलेट वाल्व और आउटलेट वाल्व दोनों बंद रहेगा और जो कॉम्प्रेस्ड चार्ज पार्टिकल है उसको स्पार्क प्लग की मदद से चिंगारी निकलता है। जैसे आप देखोगे कि आप अपने घर के गैस को जब ऑन करते हैं तो लाइटर आप जलाते हैं तो उससे स्पार्क निकलता है, उसी तरह इस तरह का अरेंजमेंट बना रहता है कि जब एंड ऑफ कंप्रेशन होता है तो स्पार्क प्लग पर एक प्रेशर बनता है और स्पार्क प्लग से जो है एक चिंगारी निकलता है और वो क्या करता है, वो जो कॉम्प्रेस्ड चार्ज पार्टिकल है उसमें आग लगा देता है। तो जैसे ही आग लगाता है लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, या हम कह सकते हैं कि बहुत तरह का एनर्जी उसमें फॉर्म होता है और जो गैस बन रहा है उसका हाई प्रेशर और टेम्परेचर होता है और वो क्या करता है, पिस्टन पर काफी कस के प्रेशर, चूंकि उसका प्रेशर ज्यादा है तो वो क्या करता है, पिस्टन पर हाई अमाउंट ऑफ फोर्स लगाता है और उस फोर्स के कारण पिस्टन जो है वह टीडीसी से बीडीसी तक जाता है और जो गाड़ी आपका है, जो इंजन आपको है, उसको पावर मिल जाता है। ठीक है, और बहुत ज्यादा पावर मिलता है तो क्या होता है कि जितना इंजन को काम करना उतना तो पावर वो ले लिया, बाकी बात जो एक्सेस अमाउंट ऑफ पावर डेवलप होता है वो फ्लाईव्हील अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और फिर जब सक्शन, कंप्रेशन, एग्जॉस्ट प्रोसेस करना होता है तो वो जो एक्सेस अमाउंट ऑफ एनर्जी अपने अंदर स्टोर किया है उसी को वो यूज कर देता है। तो आई थिंक आपको पूरा का पूरा पावर स्ट्रोक समझ में आ रहा होगा। ठीक है, याद क्या रखना है, पावर स्ट्रोक में दोनों वाल्व क्लोज रहेगा, पिस्टन टीडीसी से बीडीसी आएगा और इसी प्रोसेस के दौरान फ्यूल में, मतलब जो आपका ईंधन है उसमें आग लगता है और लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होता है जिससे कि पिस्टन जो है वह हाई स्पीड से जो है टीडीसी से बीडीसी आता है। चलिए अब हम लोग लास्ट आ जाते हैं, दैट इज कॉल्ड एग्जॉस्ट स्ट्रोक। एग्जॉस्ट का मतलब है कि जब हम लोग कंबसन कराते हैं, पावर स्ट्रोक करते हैं तो उससे काफी एनर्जी मिलता है, फिर उसके बाद जो प्रोडक्ट गैस है वो इंजन सिलेंडर के अंदर रहता है। तो इस एग्जॉस्ट स्ट्रोक क्या होता है, तो कहता है कि ऐसे स्ट्रोक में आउटलेट वाल्व खुल जाएगा। तो हम कहेंगे इन दिस स्ट्रोक आउटलेट वाल्व इज ओपन। आउटलेट वाल्व क्या होगा, ओपन हो जाएगा, जिसको एग्जॉस्ट वाल्व भी कह रहे हैं, वो ओपन हो जाएगा, बट इनलेट वाल्व क्या रहेगा, रिमेन क्लोज्ड। ठीक है, तो हम कहेंगे इन दिस स्ट्रोक आउटलेट वाल्व इज ओपन एंड द प्रोडक्ट गैस इज डिस्चार्ज फ्रॉम द इंजन सिलेंडर। तो वहां से क्या होता है, प्रोडक्ट गैस जो है इंजन सिलेंडर से बाहर चला जाता है और जैसे ये पूरा खत्म होने वाला रहता है फिर क्या होता है, ये इनलेट वाल्व खुल जाता है, फ्रेश चार्ज आने लगता है और ये प्रोसेस रिपीट करता है। तो हम फाइनली क्या बोलेंगे कि जो एग्जॉस्ट स्ट्रोक है, इन दिस स्ट्रोक द प्रोडक्ट गैस इज रिमूव्ड फ्रॉम द आउटलेट वाल्व एंड फ्रेश चार्ज इज इंटर इनटू द इंजन सिलेंडर। ठीक है, और ये प्रोसेस कंप्लीट होता है तो टोटल 720 डिग्री का एंगल बना चुका रहता और फिर ये प्रोसेस रिपीट होने के लिए तैयार हो जाता है। ये जितना भी प्रोसेस आप पढ़ रहे हैं, ये पढ़ने में भले आपको स्लो मोशन में लग रहा है, पर ये जब इंजन के अंदर काम करता है तो 1 सेकेंड का 20वां-30वां भाग में ये काम कर देता है। सोचिए 1 सेकेंड का 20वां-30वां भाग में ये सारा प्रोसेस हो जाता है। तो आई थिंक आपको 4 स्ट्रोक इंजन का, पेट्रोल इंजन का कैसे काम करता है वह सारा चीज आपको समझ में अब क्या हो रहा है, आ रहा होगा। तो आप क्या करेंगे, इसको अच्छे से नोट्स बनाएंगे, नोट डाउन कर लेंगे और बार बार लेक्चर को अच्छे से सुनिए। 2-3 बार अगर आप अच्छे से सुन रहे हैं और कॉपी में बस एकदम इंपॉर्टेंट जो जो बात बता रहा हूं उसको अच्छे से नोट डाउन कर लेना है और जब भी एग्जाम में आएगा तो आप इसको पूरा फिगर के साथ डिस्क्राइब कर देंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक आप लोग मन लगा के पढ़ते रहिए। ठीक है, थैंक यू।